श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो हमारी अनगिनत इच्छाएं हैं वो हमारी बुद्धि पर एक ऐसा पर्दा डाल देती हैं कि हम सही रास्ता नहीं चुन पाते। एक आदमी रोज शाम को जंगल के बाहर सैर करने जाता है। आज वो सोचता है कि क्यों ना जंगल के अंदर घूमने जाया जाए। जंगल के अंदर घूमने जाता है और उन हसीन वादियों में वो खो जाता है। चलते चलते काफी दूर निकल जाता है और उसे एहसास ही नहीं होता कि अंधेरा होने वाला है। जब उसे इसका एहसास होता है वो वापस जाने के लिए मुड़ता है तो देखता है कि जहाँ से वो आया था वहाँ पर बहुत सारे जानवर हैं और उसी की तरफ दौड़े चले आ रहे हैं। वो जंगल में अंदर की तरफ भागना शुरू कर देता है। भागते भागते वो सामने देखता है कि एक चुड़ैल हाथ फैलाए खड़ी है। वो अपना रास्ता बदल लेता है, दूसरी दिशा में दौड़ने लगता है। दौड़ते दौड़ते सामने एक बहुत बड़ा सा गड्ढा आ जाता है। अंधेरा बहुत हो चुका होता है। वो गड्ढे को टापने की कोशिश करता है, पैर फिसलता है और वहाँ एक पेड़ के तने में उसका पैर अटक जाता है और वो उल्टा गड्ढे में लटक जाता है। जब होश संभालता है तो दिखता है कि नीचे एक सांप है जो उसे मार कर खा जाने के लिए तैयार बैठा है। एक काला और एक सफेद चूहा उस पेड़ की उस डाल को काट रहे होते हैं जिस पर वो आदमी लटका होता है। इधर उसके आसपास कीड़े आ जाते हैं जो उसके मुंह पर बैठ जाते हैं, उसका मुंह चाटने लगते हैं। ऐसे में भी वो आदमी मुस्कुरा रहा होता है। आप सोच रहे होंगे ऐसा कैसे हो सकता है? इतनी भयानक स्थिति में भी क्या कभी कोई मुस्कुरा सकता है? हाँ, ऐसा हो सकता है। इनफैक्ट ऐसा हम सबके साथ ऑलरेडी ही हो रहा है। उस पेड़ पर एक मधुमक्खी का छत्ता होता है जिसमें से शहद टपक रहा होता है और सीधा उस आदमी की जीभ पर पड़ता है। वो उस मीठे मीठे शहद का स्वाद चखने लगता है और अपने आसपास की सारी परेशानियां भूल जाता है। इस कहानी में जो आदमी है वो आपको पागल प्रतीत जरूर हो रहा होगा, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये कहानी दर्शाती है उन सभी मनुष्यों की दशा जो कि इच्छाओं के बंधन में बंधे हैं। ये जो जंगल है ये है उस दुनिया के समान, उस संसार के समान जहाँ हम रहते हैं और हर कदम पर मुश्किलों का सामना करते रहते हैं। वो जो सारे जानवर उस आदमी के पीछे आ रहे थे वो उन बीमारियों के समान हैं जो समय समय पर हमारी जिंदगी में आती हैं, हमें पीड़ित करती हैं और डराती हैं मौत से। वो जो चुड़ैल हाथ फैलाए खड़ी थी वो उस अधेड़ उम्र के समान है जो हमारा इंतजार कर रही है। एक न एक दिन सबको उसकी बाहों में जाना ही है। वो जो गड्ढे के नीचे सांप बैठा है, इंतजार कर रहा है हमारा, वो है उस मौत के समान जिससे कभी कोई नहीं बच सकता। वो जो सफेद और काले चूहे उस तने को काट रहे हैं वो है रात और दिन के समान जो धीरे धीरे हमारी जिंदगी को कम कर रहे हैं, हमें मौत की तरफ धकेल रहे हैं। वो जो कीड़े मकोड़े उस आदमी के मुंह पर चिपके हैं, उसके शरीर पर चिपके हैं, वो है उन सारी इच्छाओं के समान जो हमें परेशान करती हैं, हमारी तकलीफों का कारण बनती हैं, हमें बहुत बेचैन कर देती हैं। वो जो शहद उस आदमी की जीभ पर पड़ रहा है वो है उन सारी खुशियों के समान जो कुछ समय के लिए हमारी जिंदगी में आती हैं पर हमें वास्तविकता से दूर ले जाती हैं। हम अपनी स्थिति को समझ ही नहीं पाते और उन खुशियों में ऐसे खो जाते हैं कि हमारे दिमाग पर एक पर्दा पड़ जाता है। ना कुछ सोच पाते हैं, ना समझ पाते हैं, भूल जाते हैं अपनी दशा को। कितनी परेशानियों से हम घिरे हैं, कितनी तकलीफों से घिरे हैं, कितनी सारी परेशानियां हमारे सामने हमारा इंतजार कर रही हैं, कितनी सारी चीजें हैं जिनका होना निश्चित है। हमें कुछ समझ नहीं आता, बस उन खुशियों में हम खोकर रह जाते हैं। प्रभु श्री कृष्ण ने अर्जुना से कहा कि यही सारी इच्छाएं हैं वो कारण जिनकी वजह से हम अपनी समझदारी का इस्तेमाल नहीं कर पाते। उन्होंने अर्जुना से कहा कि हमें इन सारी खुशियों को, इन सारे डिजायर्स को छोड़कर आगे बढ़ना होगा, तभी हम सही दिशा में सोच पाएंगे, तभी हम सही निर्णय ले पाएंगे।
और अर्जुना को भी ऐसा ही करना होगा, क्योंकि उनके कंधों पर एक बहुत बड़ा भार है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपकी दोस्त निशा आपसे कहती हूँ कि अगर आप इन इच्छाओं को अपने ऊपर हावी ना होने दें, इन्हें अपने ऊपर काबू ना पाने दें, तो ये जिंदगी बहुत खूबसूरत हो जाएगी। तकलीफें तभी आती हैं जब हम कुछ पाना चाहते हैं और उसे पा नहीं पाते, हम बहुत परेशान हो जाते हैं। वो जो छोटी छोटी खुशियाँ हमें वास्तविकता से दूर ले जाती हैं, उन्हें अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। कल फिर लौट कर आऊंगी एक और मजेदार कहानी के साथ। तब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की और बहुत सारी मजेदार कहानियाँ इस चैनल पर होंगी। हम बहुत कुछ एक साथ मिलकर सीखेंगे, जानेंगे कैसे हमें अपनी जिंदगी को और खूबसूरत बनाना है। दीजिए इजाजत। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुशियाँ बांटिए, सबकी मदद कीजिए। धन्यवाद।